और आपने पिछले बार संकल्प के पावर शक्ति के बारे में बहुत अच्छी पावरफुल बातें बताई। तो आज वापस हम आपसे सुनेंगे। इसके पहले सुषमा बहन आपका वेलकम करेगी। सुषमा बहन। ओम शांति दीदी। ओम आपको शांति। पुनः देखकर हमें जैसे बाप दादा की ये याद आ जाती है, क्योंकि जिस तरह से आप बाबा से जब बातें करते हो तो हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई अपना फ्रेंड से बातें कर रहा है, और आपकी वही वाणी हमें जब बाबा की याद में बैठते हैं तो बार बार गूंजती है। अच्छा, काफी न्यू कमर्स भी होंगे इस प्लेटफॉर्म पे, तो उनके लिए हम दीदी का शॉर्ट में थोड़ा आपको परिचय दे दें। दीदी, आपका अलौकिक जन्म 1965 में हुआ था, और 1968 में आपने अपनी लाइफ ब्रह्मा कुमारीज में सरेंडर कर दी, बाबा के लिए, विश्व सेवा के लिए सरेंडर की है। आप सीनियर राजयोगा टीचर भी हैं। आप ज्ञान वीणा मंथली मैगजीन के चीफ एडिटर भी हैं। आपके कुशल मार्गदर्शन में एमपी और यूपी के करीबन 300 सेवा केंद्र आप उनका संचालन करते हैं, आप उनके डायरेक्टर हैं, और आपके गाइडेंस में करीबन 500 बहनें, उन्होंने भी अपनी लाइफ को समर्पित करके विश्व कल्याण के निमित्त अपनी जीवन दी है। आप बहुत ही उत्साह और दृढ़ता अर्थात मोटिवेशन और डिटर्मिनेशन से मुश्किल कार्य को सहज ही संपन्न करने की इच्छा रखते हो और संपन्न कर ही देते हो। आपको 2010 में किरण लाइफटाइम अवार्ड से भी आप सम्मानित किए गए थे। महिला का उत्कृष्ट जो पुरस्कार है विमेन इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ इंडिया से भी आपको सम्मानित किया गया था। और दीदी, इसी अलौकिक महफिल में आज पधारे हैं, जो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। संकल्प जिसकी सिद्धि है, स्वामी विवेकानंद जी के लिए हमने देखा था कि वो संकल्प करते थे और ट्रेन रुक जाती थी, लेकिन यहाँ पे तो संकल्पों ने बहुत ही कमाल की सिद्धि प्राप्त की है। तो दीदी के लिए हम सिर्फ 4 लाइनें पेश करना चाहती हूँ मैं। वाणी में दृढ़ता, वाणी में दृढ़ता, संकल्पों में सिद्धि, वाणी में दृढ़ता, संकल्पों में सिद्धि, जिनके योग के प्रकंपन से, जिनके योग के प्रकंपन से डाकुओं की भी हिल जाती है गद्दी, डाकुओं की भी हिल जाती है गद्दी। दीदी, आपने परमात्मा अनुभूति की ऐसी की है सिद्धि, दीदी आपने परमात्मा अनुभूति की ऐसी की है सिद्धि, जो वह जिद आज स्वर्ग को जरूर इस धरती पर ले आएगी, जरूर इस धरती पर ले आएगी। ओम शांति। ऐसी आने वाली परिस्थितियों से पहले से ही अवगत कराने वाली हमारी प्यारी लाडली अवधेश बहन का हम आज तहे दिल से इस GK2 दिल्ली दरबार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज के शुभ दिवस पर, आज का दिवस कौन सा है? गुरु पूर्णिमा का दिवस। प्यारे परम पिता शिव बाबा, सबसे बड़े सदगुरु की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, दुआएं, आशीर्वाद है कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, संपन्न रहें और सक्षम होकर के आज के इस कोरोना के वातावरण को परिवर्तन करने में हीरो पाठधारी बन जाए। ओम शांति। ये भी एक संकल्प की शक्ति जो आज के इस वातावरण को परिवर्तन करने में बहुत सहयोगी बनेगी। प्यारे भाइयों बहनों, हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जैसे हमारे पास लाइट है, और लाइट से देखो हम केवल हैं,
पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, हीटर चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, वॉशिंग मशीन चलाते हैं और बहुत सारी चीजों को हम यूज करते हैं, लेकिन कनेक्शन क्या होता है? ओनली लाइट। ऐसे ही परमात्मा ने हम बच्चों को ज्ञान की लाइट माइट बहुत दी है। तो एक है ज्ञान को ज्ञान के रूप में ही चलाना, प्रकाश के रूप में। एक है ज्ञान को हम अनेक प्रकार की जो हमारे सामने समस्याएं आती हैं, जो भी बीमारियां आती हैं, जो परिस्थितियां आती हैं, उस पर यूज करना। जब तक हम यूज नहीं करेंगे तब तक हमें अपनी शक्ति का एहसास नहीं होगा। तो मैं आप सभी को यही बताना चाहती हूँ कि संकल्प शक्ति इतने शस्त्र और आपके पास में तो कुछ भी नहीं है, न रथ है, न शस्त्र है, न सेना है। भला रावण पर आप विजय कैसे पा सकते हैं? तो मैं यहाँ पर आपको श्री राम की संकल्प शक्ति क्या कमाल करती है, जो वर्तमान समय आप रामायण में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो विभीषण से चर्चा की, श्री राम ने क्या कहा कि हे विभीषण, मेरे पास जो रथ है, सेना है, शस्त्र है, जरा उसके बारे में सुनो कि सौरज धीरज तेरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोड़े, और दया क्षमा समता रथ जोड़े। ईस भजन सारथी सुजाना, और बिरत चर्म संतोष कृपाण। संकल्प शक्ति को उन्होंने रथ बनाया, संकल्प शक्ति को शस्त्र बनाया, भगवान को सारथी बनाया, और रावण के लिए क्या कहा? जो मेरे पास शस्त्र है, सेना है, एक रावण तो क्या, विभीषण हजारों रावण परास्त हो जाए। सोच लीजिए किस आधार पर? केवल संकल्प शक्ति के आधार पर। क्योंकि संसार में भगवान ने पैदा होने के साथ ही इन सब शक्तियों से, गुणों से, कलाओं से हमें सजा करके इस धरती पर भेजा है। और आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति का नाम है संकल्प शक्ति। वो जो चाहे सो कर सकती है। पर प्यारे भाइयों बहनों, एक होता है सुनना, और एक होता है सुनने के साथ समझना, और तीसरा होता है उसको प्रैक्टिकल प्रयोग में लाना। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी उस शक्ति को आप कैसे यूज कर सकते हो। तो संकल्प शक्ति एक सबसे बड़ा इंजेक्शन है, सबसे बड़ा इंजेक्शन। जैसे किसी का भी ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन में एक इंजेक्शन होता है और एक ऑपरेशन थिएटर होता है। तो मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी, संकल्प शक्ति है हमारा इंजेक्शन और दिव्य दृष्टि है ऑपरेशन। अगर इन दोनों को आप प्रयोग कर लेंगे, संकल्प शक्ति के आधार से और दिव्य दृष्टि को, तो बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी आप समाप्त कर सकते हैं। मैं आपको अपना प्रैक्टिकल अनुभव बताती हूँ कि भगवान ने पैदा होते ही, ज्ञान में जब हम पैदा हुए, और प्यारे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमसे पूछा, बच्ची तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तो हमने कहा बाबा हमारा उद्देश्य है डॉक्टर बनना, क्योंकि आज सबसे बड़ी सेवा डॉक्टर्स कर रहे हैं, क्योंकि मानव सुखी हो वही हम चाहते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने हमसे कहा, बच्ची बहुत अच्छा उद्देश्य है। आज के युग में आप देख रहे हो कि 90% बीमारियां मानसिक बीमारियां हैं, 10% हैं जो डॉक्टर दवा दे रहे हैं, जिसके आधार से सब ठीक हो रहे हैं। खान पान, पर्यावरण, जो भी घटना दुर्घटना, 90% की गारंटी तुम दे सकती हो। आज मैं तुम्हें ट्रेनिंग देता हूँ। तो केवल 10 मिनट के अंदर में बाबा ने हमको ट्रेनिंग दी, बच्चे संकल्प शक्ति का यूज करो, जो तुम संकल्प करोगे इसको ये बीमारी है और ठीक हो जाए, तो वो इंजेक्शन का काम करेगा।
और जब तुम पावरफुल योग युक्त होकर के दृष्टि दोगी तो उससे ऑपरेशन हो जाएगा। और जो भी कुछ तुम अमृत पिलाओगी, फल फ्रूट खिलाओगी, वो दवा का काम करेगा। मैं प्रैक्टिकल आपको बताती हूँ। ऐसे अनुभव तो मेरे पास हजारों हैं, परंतु ऐसा अनुभव बताती हूँ जो इस दुनिया में, माना अमेरिका का एक 35 वर्ष का बच्चा जो बहुत अच्छी कंपनी का जनरल मैनेजर था, उसके हार्ट की ऐसी प्रॉब्लम थी कि कोई भी उस प्रकार का हॉस्पिटल नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, मतलब कोई कहने वाला नहीं कि हम इस बीमारी को ठीक करेंगे। तो प्रॉब्लम उसकी बढ़ती जा रही थी। अचानक कैसे भगवान ने उसको वाइब्रेट किया, तो भाई बहनों से मालूम पड़ा कि भोपाल जाओ, वहाँ अवधेश बहन जी वो रूहानी डॉक्टर हैं। तो बेचारी वहां आई अमेरिका से, और जब उसने अपनी पोजीशन बताई और ऑलमाइटी से हमने बात की, तो बाबा ने कहा इसको 1 मास का टाइम लगेगा और ये ओके हो जाएगा। 1 मास के लिए बोला। तो हमने उसको 1 मास के लिए बुलाया और 1 मास सवेरे 1 घंटा और शाम को 1 घंटा बाकायदा पावरफुल संकल्पों के साथ, दिव्य दृष्टि के साथ उसको वाइब्रेट किया। और जो जो बाबा ने फॉल्ट बताई और उसने जो बताई एकदम ठीक होने की, वो संकल्पों के द्वारा उसको ठीक किया। 1 मास के बाद बाबा ने भी कहा उसको लॉन्ग लाइफ की एकदम डिग्री हासिल हो गई है, नो प्रॉब्लम। आराम से अमेरिका जाए और चेकअप कराए और स्वस्थ रहे। वंडर लगेगा आपको। वो आत्मा अमेरिका गई, चेकअप कराया, और जिन्होंने चेकअप किया डॉक्टरों ने सब वंडर खाया कि ये सब कैसे हो गया। यहाँ तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, कोई हॉस्पिटल ही नहीं है, कैसे ठीक हुआ। कब मेडिटेशन के थ्रू। कहने का भाव, मेडिटेशन से पावरफुल मेडिटेशन, वह शर्ते हम अपनी बीमारी पर भी उसको यूज करें और किसी की बीमारी पर भी यूज करें। तो संकल्प शक्ति एक पावरफुल इंजेक्शन है जो हम चाहे स्वयं पर चाहे किसी और पर उसको यूज कर सकते हैं। और मैं बताऊं, संकल्प शक्ति सबसे बड़ा वायरलेस सेट है। किसी कोई मैसेज देने में हमें टाइम लगेगा, बात करने में, पर संकल्प के द्वारा तो आप यहाँ से चाहे लंदन, जर्मन, कहाँ भी दुनिया के किसी भी कोने में आप पहुंच सकते हैं। सेकंड की बात है। आवश्यकता सिर्फ इस प्रकार की है कि जब तक आपके सामने कोई फिगर नहीं है, पहचान नहीं है, तो उस व्यक्ति को आप वाइब्रेट नहीं कर सकते। ये 100% है। पेशेंट सामने आता है तो उसकी पोजीशन का मालूम पड़ता है। बिना देखे ऐसे हवा में इंजेक्शन लगाने से कोई काम नहीं होता। हवा में बात करने से कोई मतलब नहीं होता। वो लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसकी क्या गारंटी है। व्यक्ति विशेष जो आपके रिलेशन में हो, कनेक्शन में हो, कहीं भी किसी प्रकार का, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे वायरलेस सेट का काम करता है। हमारे भोपाल के कलेक्टर जो माउंट आबू जा रहे थे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, और उनका प्रोग्राम ये डिसाइड था कि हम जिस ट्रेन में बैठेंगे उसी ट्रेन में वो गुजरात के आनंद से बैठेंगे जो दूध फैक्ट्री कंपनी है, क्योंकि उनका वहाँ प्रोग्राम था। तो उन्होंने कहा बहन जी आप हमको वहां से रिसीव कर लेना। लेकिन होता क्या है अचानक कि हमें यहाँ बहुत अच्छी हमारी 9 देवियों की झांकी थी, इतनी एक्सीलेंट झांकी थी, क्या शब्दों में वर्णन करें। विश्व हिंदू परिषद वालों ने वो झांकी लगाई थी और उसमें हमको 40 शील्ड मिली। सिटी के अंदर 40 शील्ड, वंडरफुल। आज तक के इतिहास में हमें तो शील्ड ऐसी मिली नहीं है, और एक ही अपनी यात्रा को। तो भाई साहब को जब मालूम पड़ा तो भाई साहब ने कहा अवधेश बहन ये माउंट आबू ले आओ, दादियों को दिखाएंगे, इतनी अच्छी अपने को शील्ड मिली है। अब 40 शील्ड में से हम 25-30 भी ले जाएंगे तो बहुत जगह चाहिए ना। कार में तो नहीं आ सकती, तो ट्रेन में तो नहीं आ सकती, जगह नहीं थी। तो भाई साहब ने कहा कार से ले आओ। अचानक हमारा प्रोग्राम कार से बन गया। हम कार से जा रहे हैं और क्या सोच रहे हैं कि अरे
यहाँ तो हमें मोती सिंह भाई जी को, कलेक्टर साहब को ट्रेन में रिसीव करना था, हम तो गाड़ी से जा रहे हैं। वो वहां तो ढूंढ देखेंगे और पहुंचेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनको पहुंचना भी जरूरी है। अब देखिए क्या कर सकते, उस समय मोबाइल नहीं थे, 83 84 की बात हो रही है, मोबाइल नहीं थे। तो बाबा ने एकदम हमको टच किया कि बच्ची संकल्प करो वायरलेस सेट कि वो कार स्ट्रीम में नहीं आए और अपनी बाई रोड कार से ही आए। हमने वही संकल्प भेजना शुरू किया। केवल 10 मिनट लगाता, प्रिय मोती सिंह भाई जी आप ट्रेन में मत आइए, आप बाई रोड ही आइए, आपके पास कार है, कार से ही आप चलिए। और रियली क्या हुआ कि वो रात में मीटिंग करते करते 12-1 बज गया। तो अपने जो केयर टेकर था उससे कहा देखो मैं सो रहा हूँ, तो मुझे ठीक 6 बजे उठा देना, मुझे ट्रेन पकड़नी है, 7 बजे स्टेशन जाना है। तो निश्चिंत होकर सो गए। अब केयर टेकर को भी नींद आ गई और उसकी नींद खुली 6:45 बजे और फिर उनको जगाया 6:45 बजे। देख के घड़ी में तो गड़बड़ा गए कि तुमने गलत, मेरे को तो 7 बजे ट्रेन पकड़नी है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो उनको भी टचिंग दी भगवान ने, बाई रोड जाओ। तो देखिए इधर तो हम सोच रहे कि मोती सिंह भाई जी को आएंगे तो डिस्टर्ब होंगे, इधर वो सोच रहे कि बहन जी निकल स्टेशन पर देख रही होंगी, परेशान हो रही होंगी, मैं नहीं पहुंच पाया। लेकिन जब माउंट आबू दोनों गए तो पहले सॉरी मैंने किया, फिर उन्होंने सॉरी किया। क्या हो गया, बहन जी मैं नहीं पहुंच पाया, सॉरी। मैंने कहा हम भी ट्रेन से नहीं गए, सॉरी, हम भी बाई रोड आए, आप भी बाई रोड आए। तो इससे काम कैसे हुआ, ये संकल्प के वायरलेस सेट्स। तो हमें घबराने की, परेशान होने की, डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी संकल्प शक्ति को यूज करने की जरूरत है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे मेडिटेशन करो और जो भी कुछ चिंताएं हैं उन चिंताओं को छोड़ करके आप सब मेरे ऊपर चिंताएं डालो। तो ये भगवान की जवाबदारी हो जाती है फिर उस चिंता से मुक्त करना और उस समस्या का समाधान करना। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि संकल्प शक्ति सबसे बड़ा अनाउंसमेंट का काम करता है, सबसे बड़ा अनाउंसमेंट। माना आप किसी को कहेंगे कि तुम घर घर में पर्ची बांटते आओ, तुम अनाउंसमेंट करके आओ, लोग सुने ना सुने, ध्यान दे ना दे, लेकिन आपको एक बड़ी बात बताती हूँ कि सबसे बड़ा अनाउंसमेंट संकल्प शक्ति कैसे काम कर सकती है, जो सुनेंगे तो आपको हैरानगी होगी। अब वो क्या हुआ कि हम, ये 69 की बात है, जब बाबा अव्यक्त हुए थे तो इंदौर में आश्रम खोलने की पहली शुरुआत हुई 69। उस समय इतनी मेहनत तो होती नहीं थी। तो इंदौर के ओम प्रकाश भाई जी का माउंट आबू फोन गया कि हमें हैंड्स चाहिए और दादी जी हमारा संकल्प है कि हमको ग्वालियर से अवधेश बहन को भेजा जाए। क्योंकि मैं शुरू, मुझे शौक बहुत था सेवा करने का, भागदौड़ करने का, ये उनको पता होगा। तो अवधेश बहन को भेजा जाए केवल 8 दिन के लिए। हम 8 दिन के लिए गए, इतनी सेवाओं व्यस्त रहे, प्रोग्राम फंक्शन, स्कूल में कॉलेज में, कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं। 8-10 दिन के अंदर में एग्जीबिशन देखने वाले 400-500 लोग रोज आते, संडे के दिन तो और ज्यादा आते, सुबह शाम में। सुबह का टाइम रहता था 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक, शाम को 5 बजे से लेकर 9 बजे तक। उस टाइम में 400-500 डेली आ रहे थे। फिर हमारा सेवा का उन्होंने बढ़ा दिया कि 1 सप्ताह और रुकिए, 1 सप्ताह और रुकिए। फिर कहने लगे, हमें कन्विंस करने लगे, बहन जी नया सेंटर है, अभी तो आप तो वहाँ नहीं हैं, छोटे रूप में रहती हैं, हम आपको यहाँ इंदौर का इंचार्ज बना देंगे, यहाँ हमारे पास कोई बहन नहीं है। तब वहाँ आरती बहन वगैरह कोई नहीं थी, ये दिल्ली की कमल पुष्प दादी और पुष्प शांता दादी और ब्रजेंद्रा दादी, जो ब्रज पुष्पा दादी, ब्रज पुष्पा थी वहाँ पर, बहुत बुजुर्ग थी। आप यहाँ रह जाओ, हमें कन्विंस करने लगे।
हमारे मन के अंदर में आया कि गलत हो जाएगा, हम ग्वालियर से आए 8 दिन के लिए, ये हमको परमानेंट रखने के लिए रोक रहे हैं, हमारे भाई सबको पता नहीं है। तो हमने उनसे कहा दादियों से कहलवा दीजिए या हमारे महेंद्र भाई सबसे कहलवा दीजिए, मैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं तो सेवा करनी है, चाहे ग्वालियर करें चाहे इंदौर करें। अब पूछना भी नहीं चाहते और हमें रोक भी रही है। फिर हमने एक शर्त लगाई कि भाई सर ऐसा है कि अगर भगवान को मंजूर होगा इंदौर में रहने का तो एक शर्त लगाएं। लगाओ। मैंने कहा रोजाना 400-500 भाई बहन आ रहे हैं ना, अपन कल के दिन शर्त लगाते हैं सवेरे, क्योंकि ये बात शाम को हो रही थी, सवेरे 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक, शाम को 5 बजे से लेकर 9 बजे तक, अगर एक भी भाई या बहन आगे नहीं आई, पुराने तो आ रहे हैं क्लास में जो हम रेगुलर क्लास करा रहे हैं, कोर्स करा रहे हैं, लेकिन नए एग्जीबिशन देख, अगर एक भी आ गया ही रह जाएंगे। शर्त आपके नाम पर लग रही है। आज एग्जीबिशन देखने के लिए कोई भी नहीं आए, एक भी बंदा नहीं आए, निरंतर अजपा जाप। बाबा कसम एक भी व्यक्ति उस दिन न सुबह आया न शाम आया। ओम प्रकाश भाई जी ने हाथ भी जोड़े, पैर भी छुए, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाना जी। मैंने कहा हो गया मंजूर, भगवान को क्या मंजूर है कि अपने ग्वालियर जाओ, यहाँ आपको तो बहुत हैंड्स मिल जाएंगे, वहां नहीं है। तो बताइए कितना बड़ा काम किया भगवान ने। जो भगवान चाहता वो किसी से नहीं पूछ रहे थे, न भाई साहब से पूछ रहे थे, न दादियों से पूछ रहे थे, केवल हमको कन्विंस करने में लगे थे। और हम क्या कह रहे थे, देख पराई चुपड़ी मत ललचावे जी, ये अवधेश ये लालच है, तुम्हें श्रीमत का पालन करना है, जैसे बड़े कहें। अभी जिम्मेवार हमारे महेंद्र भाई साहब हैं, ओम प्रकाश भाई नहीं, ये तो केवल हमें लेने के लिए युक्ति रच रहे हैं। तो भगवान को पता है ना सच क्या है, क्या होना चाहिए। ये संकल्प शक्ति के कमाल है। और मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि संकल्प शक्ति सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इनकम। संकल्प शक्ति क्या है, क्या नहीं कर सकती है। और मेरा ये अनुभव है, आप सुनकर हैरान हो, जब से मैं ज्ञान में आई हूँ इसी एक शर्त पर आई, इसी एक शर्त पर, क्योंकि हमारे लौकिक पिताजी ने और बड़े भाई ने ये कहा कि अवधेश तुम ब्रह्मा कुमारी तो बन रही हो, रो रो के घर वापस आओगे, रो रो कर, तुम्हें ऐसे ऐशाराम नहीं मिलने वाले, तुम्हारे अरमान नहीं पूरे होने वाले। कोई छोटी सी चीज की कमी हो जाती तो मैं आंसू बहाती, कहीं भी कान का कुंडल मेरा गिर गया तो स्कूल मिस करती, चप्पल टूट गई तो दूसरी वैसी चाहिए, हरी सेट तो हरी चप्पल, लाल सेट तो लाल चप्पल, ऐसा मेरा नेचर था। और मैंने कमी का एहसास कभी नहीं किया। तुम्हारे पिताजी ने कहा ऐसे तुम बन सकते हो ब्रह्मा कुमारी, कभी नहीं। तो मैंने भगवान से क्या सौदा किया कि भगवान भूखी में रह नहीं सकती, कमी में गुजारा कर नहीं सकती, और अपने लौकिक घर से मांग नहीं सकती। जो कुछ है मेरी मनोकामना आप पूरी करेंगे, चाहे मुझे अपने लिए, चाहे मुझे दूसरों के लिए, चाहे मुझे फंक्शन के लिए। तो संकल्प शक्ति सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है। वो क्या कि बहुत समय पहले की बात है, मेला हुआ करता था, जो पूरा मेला पूरी इंडिया में घूमता था। मेला माउंट आबू से दादी सारा उसको कंट्रोल करती थी। तो मेला भोपाल हुआ, हम ग्वालियर रहते थे और भोपाल में हमने सब प्रकार का सहयोग किया। मेला आगरा हुआ तो ग्वालियर से हमने पूरा सहयोग किया। अब मेला ग्वालियर भी हो गया, भोपाल भी हो गया, आगरा भी हो गया, अब जाना था उसको उड़ीसा। हमने भाई साहब से कहा भाई साहब अभी आगरा में मेला है, ग्वालियर सहज हो सकता है, फिर अगर उड़ीसा चला गया तो आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप ग्वालियर भी कर दो मेला। तो भाई साहब ने कहा कौन करेगा, पूछ लो अपने भाई बहनों से, तैयार है थोड़ी, गुलाब और बेखर्च होता है। तो अपने भाई बहनों से पूछा
तो भाई बहनों ने कहा बहन चाहे आगरा करवा लो चाहे भोपाल करवा लो, ग्वालियर की तो आपको परवाह ही नहीं है। लेकिन अब हम कोई सहयोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जस्ट अभी होना है, 15 दिन बाद ग्वालियर का मेला होना है। अभी कैसे होगा? जस्ट तो अभी आगरा हुआ, भोपाल हुआ। तो हमने बाबा से पूछा, तो बाबा ने कहा तो मेरे ऊपर विश्वास है, एक्सीलेंट मेला होगा। ऐसा भोपाल में भी नहीं हुआ, ऐसा आगरा में भी नहीं हुआ, जैसा मेला ग्वालियर होगा, ग्वालियर होगा। तो मैंने कहा बाबा मैं दादी से बात कर लूं? कर लो। अब भाई साहब तो तैयार नहीं थे। तो देखो क्या होता है, वंडरफुल। आज तक इतिहास में भाई साहब को छोड़ करके कभी मैंने डायरेक्ट दादियों से बात नहीं, कभी नहीं। लेकिन बाबा के कहने पर फिर मैंने फोन लगाया और प्रकाशमणि दादी जी से कहा, दादी जी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं किस टाइम आऊँ? तब मीटिंग हो रही थी, जो अपनी इंटरनेशनल मीटिंग होती है, उस मीटिंग में मेरा कोई नाम नहीं था क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। तो दादी आ जाओ। फिर मैं दादी गई, तो पहले तो देख करके हमारे भाई साहब की आंखें तर गई एकदम, ये कैसे चली आई और क्यों आई? किसी को हवा तक नहीं लगी मेरी माउंट आबू जाने की। फिर मैंने दादी को बोला, दादी ऐसा है अभी मेला उड़ीसा जाने वाला है, तो लगे यार ग्वालियर हो जाए, ग्वालियर वाले तैयार है? मैंने कहा दादी तैयार। मैं अब दादी को कहूँगी बाबा तैयार है तो 10 प्रकार की बातें होंगी। बाबा तैयार माना सब तैयार। तैयार कोई कर्जा तो नहीं होगा? नहीं होगा। ध्यान रखना, अभी आगरा मेला हुआ है, भोपाल हुआ है, अभी ग्वालियर मेला, तो अगर करने की हिम्मत है तो अच्छे से अच्छा मेला, ऐसा वैसा नहीं, अच्छे से अच्छा। जी दादी बहुत अच्छा। तो दादी मुझे तो पकड़ करके मेरी गर्दन में हाथ डाल के मुझे मीटिंग में ले गई और मीटिंग में लेकर के सबको कहा, देखो ये अवधेश आई है, आप सबको निमंत्रण दे देंगे। ग्वालियर बहुत बड़ा मेला होता है, ग्वालियर व्यापार मेला होता है। मैं तो कई बार गई हूँ, साकार बाबा ने शुभारंभ कराया है, बहुत अच्छा मेला होता है। और दीदी आपको भी जाना है, जगदीश भाई आपको भी जाना है, कुंज दादी आपको भी जाना है, चक्रधारी बहन, आप एक एक का नाम लेके मीटिंग में दादी सबको निमंत्रण दे रही है। और हमारे भाई सब की गर्दन नीचे हो गई कि ये वहां है कुछ तैयारी नहीं, कोई ग्वालियर वाले तैयार नहीं है और इतनी बड़ी बात दादी से कर रही है। तैयारी हो गई, हम लोग मीटिंग से नीचे उतर गए, भाई साहब उतर के आ रहे धीमे धीमे, मतलब एकदम शीश झुकाए हुए, और दादी ने पकड़ लिया। दादी इंतजार कर रही थी, दादी आप ही तैयार करोगी भाई सबको तब मेला होगा, मेरी बात तो नहीं मानेंगे। तो दादी ने एकदम पकड़ लिया भाई सबको, महेंद्र भाई एक्सीलेंट मेला करना, दादी भी आएगी, दीदी भी आएगी, सारे इंडिया आएगा, बढ़िया। और 90 फुट ऊंचा दुर्गा स्टॉल बनाना, बढ़िया ऐसा मेला करना, ऐसी झांकी जो कहीं भी आज तक नहीं हुआ। भाई सब तैयार हुए, लेकिन मुझे अंगूरों वाले बाग में लेकर के खूब अच्छी तरह से मेरी क्या कहें खिंचाई की। इतना बड़ा प्रोग्राम करने की जवाबदारी ले ली है और वहाँ कोई करने वाला नहीं है, और कैसे होगा इतनी बड़ी बात, 15-20 दिन का टाइम है, इतना बड़ा मेला कैसे होगा? निश्चिंत रहिए वैसा आप आइए, करने वाला सब भगवान है। अब मैं आपको करिश्मा बताती हूँ कि भगवान कितना बड़ा सेवा कर सकता है जो संसार में कोई कर नहीं सकता। जैसे ही मैं पहुंचती हूँ, हमारे जो भी मेले होते हैं वो 2, 4, 5 स्टॉल में, लेकिन वो मेले वाला जो अध्यक्ष था खुद मुझसे मिलने आया। बहन जी आपको मेला करना है, मैं आपको फ्री स्टॉल दूंगा, जितना भी चाहो स्टॉल ले लो। कारण कुछ था, वो स्टॉल खुद दे रहे थे। मैंने कहा मैं तो 250 स्टॉल लेना चाहूंगी, दिला दोगे? बिल्कुल दिला दूंगा। प्रथम गेट से लेकर के 4 नंबर के गेट तक सारे स्टॉल आपके, तो मेला बहुत बड़ा है, हजारों होते हैं उसमें, तो 250 स्टॉल पक्का। और फिर वंडरफुल बात बताए, माना मेरे से मिलने ऑटोमेटिक आ रहे हैं। बाबा कसम मैं कोई योग नहीं लगा रही, मैं तो योग एक ही लगा रही हूँ, बाबा मेला ऐसा होना चाहिए, इज्जत का सवाल है, और सब दादी आएंगे, सब मारती आएंगे, नंबर 1 मेला। जैसे मिल का आपने नाम सुना होगा,
शूटिंग शर्टिंग, उनके अध्यक्ष ने मुझे भाषण करने के लिए बुलाया वहां बिरला फैक्ट्री में। सब अधिकारियों को बुलाया और मैंने बहुत अच्छे से क्लास कराई। और क्लास कराते कराते जो अध्यक्ष थे, मैंने कहा बाबू जी हम बहुत बड़ा मेला लगाने जा रहे हैं, बहुत सारा टेरिकॉट रहता है आपके पास में, चल भेजिए कितना सप्लाई कर सकते हैं। ट्रक की ट्रक कपड़ा आ गया। एक बहुत अच्छा राशन वाला अपने आप आ रहा है, बहन जी मेले, इस बार मेले में आप मेला लगा रहे हैं? मैंने कहा हाँ भाई सब लगा रहे हैं। जो आपको राशन चाहिए तो लिस्ट तो बता दो। मैंने लिस्ट विस्ट में नहीं दे सकती, आपको जो भेजना है सो भेजिए। तो ट्रक भर की गेहूं आ रही है, चावल आ रही है, दालें आ रही हैं, तेल आ रहा है, शक्कर आ रहा है, वंडर रखने की जगह नहीं इतनी आ रही है। लकड़ी वाले आ रहे हैं, टेंट वाले आ रहे हैं, सब सामान आ रहा है, पैसा आ रहा है। मेला ऐसा हुआ कि सारी इंडिया तो आई, लेकिन भाई सबको गोल्ड मेडल मिला। और एक भाई ने शर्त लगाई थी, बहन जी अगर ये मेला भाई हो गया, जो सब मना कर रहे हो आप जिद पे अड़ी है, तो मेरा नया स्कूटर एक सप्ताह हुई है, आप पैदल पैदल जाती हैं, मैं स्कूटर आपको गिफ्ट दे दूंगा। तो रियली उसने स्कूटर गिफ्ट दिया। इंडिया में नंबर 1 स्कूटर हमने चलाया। एक भाई ने कार गिफ्ट दी। इसी खुशी में भाई साहब को गोल्ड मेडल मिला। नंबर 1 मेला, जो भी आए उन्होंने वंडर खाया। बताइए कहाँ से आया इतना सारा पैसा? उसमें कोई भी स्टूडेंट शामिल नहीं। तो संकल्प शक्ति है सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इनकम। हमें कुछ करने का संकल्प आना चाहिए। हम व्यक्ति को देखते हैं, बैंक को देखते हैं और हर प्रकार से पद पोजीशन को देखते हैं, केवल हम भगवान को देखें और अपने संकल्प को देखें तो सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार बन जाती है। संकल्प शक्ति में कितनी बड़ी शक्ति है कि हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का, ये बड़ी से बड़ी बीमारियों का हम समाधान कर सकते हैं। सेवा का माध्यम तो बन ही जाता है, ये आपको पता है। तो हम सिंगरौली में थे, आपने हिंडाल को क्या कहते हैं उसको, एल्युमिनियम प्लांट है, रेणु पावर प्लांट बिरला का, उसका पावर प्लांट है। पावर प्लांट के प्रेसिडेंट 3 मास से बीमार थे, उनका लिवर इतना वीक हो गया था, इतना भी 3 मास बेड रेस्ट, कोई भी उनको ट्रीटमेंट नहीं सूटेबल हो रहा था, बहुत परेशान हो गए। हमें मालूम पड़ा कि इनकी तबीयत बहुत खराब है, लेकिन हमारे मन में ये संकल्प नहीं आया कि हम जाएं और उनका ट्रीटमेंट करें। लेकिन हम जब मेडिटेशन में बैठे थे तो बाबा ने संकल्प दिया, बच्ची जाओ, क्योंकि वो किसी से मुलाकात कर ही नहीं रहे थे, तो जाने का संकल्प भी नहीं आया। तो बाबा ने हमें संकल्प दिया कि तुम ऐसे नहीं मिलने जाओ, जो गेटकीपर हो उसको कहना कि हम डॉक्टर आए हैं, उनको कह दीजिए कि डॉक्टर आए हैं, बहन जी हैं, वो डॉक्टर हैं, आपका ट्रीटमेंट के लिए आई, तो हमें मिलने देंगे। उनकी पत्नी को कहा कि डॉक्टर मैडम आई हैं और साहब के ट्रीटमेंट के लिए, तो कौन नहीं चाहेगा। उनकी पत्नी ने फटाफट बुलाया। पत्नी हमें जानती थी, बहन जी आप, और ये हमारे गेटकीपर का डॉक्टर आए हैं। क्यों, डॉक्टर नहीं है क्या? हम बाबूजी से मुलाकात करेंगे, आप मुलाकात कराइए और उनको ओके करेंगे। तो हम गए और बाबा ने हमें संकल्प दिया था कि इनको पावरफुल लिवर को दृष्टि दो, इनका ऑपरेशन करो और संकल्प शक्ति का इंजेक्शन लगाओ, ये 3 दिन में ओके हो जाए। 3 मास में ओके नहीं, कोई दवा नहीं, किसी पर कितने लाखों रुपए उन्होंने खर्च कर लिए, 3 दिन में ओके कर। तो हमने उस समय उनको ट्रीटमेंट दिया। फिर दूसरे दिन भी हम गए और तीसरे दिन के लिए हम क्या है, बाबूजी खाओ पियो आराम से अपनी कंपनी में जाओ। तो सही में तीसरे दिन कंपनी गए, एकदम ठीक हो गए। फिर दोनों पति और पत्नी हमारे आश्रम पर आए रेणु सागर में। हमने कहा बाबूजी आप कैसे? ओके बहन जी, मैं कंपनी से लौट रहा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सब कुछ खा रहे हैं, सब कुछ खा रहा हूँ। तो मैंने कहा आइए 2 दिन बाद हम आपको बढ़िया गोलगप्पे खिलाएंगे, आलू के पराठे खिलाएंगे, ओके ओके खाइए। बिल्कुल ओके। इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए। कुछ दिन के बाद 15 अगस्त था, तो रियली झंडा उन्होंने नहीं लहराया, मुझसे लहराया।
हॉस्पिटल का उद्घाटन था, हमसे करवाया और क्या कहा, बहन जी हम आपका इस हॉस्पिटल में एक सेंटर बनाते हैं, तो सेंटर ये ऑपरेशन भी करेगा और ये ट्रीटमेंट भी देगा। इतनी भावना हो गई, इतनी भावना हो गई, हमने तो जानबूझ के नहीं बनाया, हम चलते रहा में भैया एक जगह ठहरते नहीं है, अगर हॉस्पिटल बना देंगे तो यहाँ परमानेंट कौन रहेगा, हम तो बहती गंगा हैं, एक जगह नहीं ठहरती हैं। लेकिन उनके अंदर इतनी भावना इस सबको कहने लगे जाओ आश्रम और मेडिटेशन सीखो, जाओ आश्रम मेडिटेशन सीखो। ये किसका कमाल है? सारे कमाल तो बाबा के हैं, लेकिन बाबा हम बच्चों के अंदर में इतनी पावर क्यों भर रहे कि मेरे बच्चे फील्ड में वर्क कर रहे हैं, मेरे बच्चे प्रत्यक्ष होंगे तब मैं प्रत्यक्ष होऊंगा। आज इतनी मेहनत 85 साल हो गए हैं, बराबर बाबा लगे हुए हैं, किस लिए कि हीरो पार्टधारी, सृष्टि के हीरो पार्टधारी कौन है? तो ऊपर वाला मेन एक्टर है, नीचे के तो हम हैं। इसलिए हमारे अंदर केवल ज्ञान ही नहीं, ज्ञान को यूज करने की भी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इस संकल्प शक्ति को आप कैसे बीमारियों पर भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो आप सभी को सुन करके वंडर लगेगा। किसी प्रकार की भी समस्या हो सकती है। अभी आप देखेंगे पटना में एक बहन, परिवार में इस प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। पटना में पूरा परिवार उसका ज्ञान में चलता है। अपनी रानी बहन जी, उनकी तरफ से फोन आया था, मेरे पास पत्र आया, तो एक माता जो पुरानी बुजुर्ग है, अपनी बेटी को, जो बड़ी बेटी है, उसको दूध नहीं देना, उसको अच्छा खाना नहीं देना, भैया को दूध देना, फल देना, बेटी को नहीं देना। वो देख देख के बड़ी बेटी है, वो देख रही मेरी मम्मी मेरे साथ कितनी पार्शलिटी कर रही है, बहुत डिस्टर्ब हो गई, बहुत टेंशन में आ गई और ले देख उसकी शादी भी कर दी। पति बेचारा परेशान, उसने सबसे, अपने गिरीश पटेल लो, अपना सूरज भाई लो, अपना डॉक्टर सतीश गुप्ता लो, माउंट आबू के सारे डॉक्टर उन्होंने कवर कर लिए, बाहर के पटना के इधर उधर के सारे डॉक्टर उसने कवर कर लिए, कोई उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाया। और इतनी प्रॉब्लम तो बाई रोड पटना से चल के वो भोपाल आए। भोपाल जब आए तो फिर मैं उस समय पर ग्वालियर थी, तो मैंने कहा ग्वालियर में आ जाओ, और ग्वालियर में ले जाकर के फिर हमारा बाबा का रूम होता है, हम उसको प्रयोगशाला कहते हैं, खाली बाबा रूम नहीं कहते हैं, प्रयोगशाला, योग का प्रयोग वहां होता है। जब बाबा के रूम में ले गए तो बाबा ने कहा कि बच्ची ठीक हो जाएगी और इस बच्ची को ऐसे ट्रीटमेंट दो, पॉजिटिव संकल्प। तो क्या संकल्प दिए बाबा ने? तो 3 संकल्प उसकी पत्नी को कहा। मैंने कहा देखो तुम्हारा दिमाग तो खराब हो गया है तुम्हारी मम्मी के कारण, इस बेचारे भाई का क्या दोष है? ये धोखा तो तुम्हारी माँ ने दिया है। इतना अच्छा तुम्हारा पति है जो तुम्हें बाई कार लेकर के पटना से यहाँ आया, छोड़ देता, तुम्हारे घर में ही छोड़ देता, तब तुम्हारी गति क्या होती? अभी छोड़ दे वो तुम्हें तो क्या होगा? ये देवता है जो तुम्हें ले जाकर कभी कहाँ घूम रहा है, देशाटन कर रहा है। इसके लिए तो हजारों कन्या आगे पीछे, क्योंकि पति उसका कंपनी का मैनेजर, पैसे वाला, बेचारा वो देख रहा है कि मेरी पत्नी इतनी परेशान हो रही तो मैं उसको क्यों छोड़ूं। वो तो एक नारी सदा ब्रह्मचारी, उसको भी बाबा का ज्ञान मिल गया इस बहाने से। तो उसको ऐसे पॉइंट दिए, ऐसे पॉइंट बाबा ने दिए, अगर तुम्हें जीवन जीना है तो अच्छे से रहना है, वरना ये 8 दिन के अंदर तुम्हें छोड़ देगा। ये भगवान ने कहा। सही में दीदी ऐसे बोला है? मैंने कहा हाँ, ये 8 दिन के अंदर छोड़ देगा। तुम 8 दिन यहाँ रहो, इसे प्रतिज्ञा करो, मैं ऐसा नहीं करूंगी। सोती रहती है, काम नहीं करती है, उल्टा सुल्टा बोलती है, गाली देती है तुम्हारा सारा जो कुछ भी है तुम्हारी लौकिक माँ का है, पिता का है, और भुगत रहा है तुम्हारा पति। फैसला करो। उसका दिमाग एकदम जो टेढ़ा था सीधा हो गया। रियल बता रही हूँ, वही पटना की दानी बहन मेरे से मास में एक बार बात करती है, दीदी इसका सॉल्यूशन क्या, इसका सॉल्यूशन क्या। आश्रम पर जाती है, क्लास करती है, योग करती है, सेवा करती है, पति को खुश करती है, बाकायदा अच्छे से रह रही है। ये क्या मानसिक समस्या,
ये पारिवारिक समस्या जो योग से आज हमारे सामने जब कोई भी आता है ना बीमारी प्रॉब्लम लेकर के, जाओ डॉक्टरों के पास, जाओ उसके पास, हम यूज ही नहीं करते। हम तो केवल ज्ञान देने की सेवा करते हैं। बीमार हो जाते ब्रह्मा कुमारियां चली जाती फटाफट, अरे बहुत किसी और को रहा है, घबरा रहे हैं घर में बैठने वाले। बहन जी कोरोना है, वो अपने बेटे को नहीं बचा पाया, अपनी पत्नी को नहीं बचा। दीदी एक मिनट, आपकी आवाज बीच बीच में। हम शिव शक्तियां हैं, हम देवियां हैं। भगवान की जो महिमा का गुणगान करते हैं, भगवान भी क्या करते हैं, मैं बच्चों के गुणगान करता हूँ, बच्चों के गीत गाता हूँ, रोज नमस्ते करते हैं। भगवान मुरली सुनाते हैं और हम बच्चों को नमस्ते करते हैं। कितनी बड़ी बात है। अब सोचे क्यों कि मेरे बच्चे हो अनहार, मेरी शुभ भावना है। आज के समय पर अब समय ऐसा आ रहा है, ये हॉस्पिटल भी काम नहीं आएंगे, ये साधन भी काम नहीं आएंगे, ये मोबाइल भी काम नहीं आएंगे, केवल ये मन मोबाइल ही काम आएगा। भगवान से बात करने में, हर समस्या का समाधान करने में, हर परिस्थिति को सॉल्व करने में। तो जब संसार को हम चैलेंज कर रहे हैं कि हम प्रकृति पर जीत पाने वाले, हम प्रकृति जीत आत्माएं हैं, तो हम प्रकृति जीत आत्माएं कब कहलाएंगी, जब प्रकृति के इस प्रकार के वातावरण में हम हर प्रकार से सफल होंगे। कितनी भी आंधी आ रही है, कितनी भी तूफान आ रहे हैं, हम हिल ना पाए। आप सभी को पता है, ये भी मैं आपको एक अनुभव सुनाती हूँ, वंडरफुल अनुभव कटक का। आज ही मैंने सवेरे क्लास में सुनाया कि कटक में हम मेला करने के लिए जा रहे थे, 2005 की बात है। इतना पानी, इतना पानी, इतना पानी, मूसलाधार पानी। कटक की महानदी भर रही है, सूख गई थी एकदम, भर रही है। और टीवी पर क्या आ रहा है, कटक खाली करो, सुनामी लहराने वाली, कटक खाली करो, सुनामी लहराने वाली। भाई बहन घबरा गए। भगवान ने हमें संकल्प दिया, बच्ची सारी जिम्मेवारी तो मेरे ऊपर है, पर तुम मैदान में आ जाओ, क्लास में अनाउंसमेंट कर दो, गुरुवार का दिन है कि तुम्हें कटक में मेला करना है, तो इस सुनामी लहर पर जीत पानी है। तो बाबा ने मुझे क्या संकल्प दिया कि छाता लेकर उस पॉइंट पर जाओ, महानदी पर, जहां पर मेला होना है। आधा घंटा योग करो और बिना छाते के लौटना, पानी बंद होगा। और 2 घंटे के बाद सूरज निकलेगा, और 3 दिन ऐसा सूरज निकलेगा कि सारा पानी सूख जाएगा, मेला अच्छा होगा। तो सबसे पहले तो चैलेंज कराई अपने भाई बहनों से। फिर हम गए पॉइंट पर, वहां जाके मेडिटेशन किया, सही में बिना छाते के लौट के आए। 3 दिन ऐसी कड़ी धूप, ऐसी कड़ी धूप कि वंडर, मतलब कटक का मेला वंडरफुल मेला हुआ। गुलजार दादी जी आई थी, देख करके वंडर खाया। 2.5-3 लाख भाई बहन वहां पहुंचे थे। प्रकृति जीत, वह शर्तें हम यूज करें अपनी शक्तियों को। एक ज्ञान देना तो बड़ा सरल हो जाता है ना, मुरली पढ़ के सुनाना क्या बड़ी बात है, या कोई भी लेक्चरबाजी करना क्या बड़ी बात है। आवश्यकता है हम जो कह रहे हैं उसको प्रयोग करें। और प्रयोग कब करेंगे, जब हम अपने को जिम्मेवार समझेंगे। और जिम्मेवार कब समझेंगे, जब हमारे अंदर में सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना हो। हमें क्या पड़ी है, हमें क्या गरज है, हम क्यों योग लगाएं, हम क्यों किसी को ठीक करें। अरे हम हैं किस लिए, देवियों का गायन किस लिए है, हम अवतरित किस लिए हुए। हम तो अपने घर में बहुत अच्छे थे, मस्त थे, भगवान को किसी न किसी रूप में याद करते ही थे, कोई तंगी नहीं थी। भगवान ने हमें पैदा किया तो क्यों किया, हमने स्वीकार किया तो क्यों किया। इसलिए जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं है, जीवन का उद्देश्य है दूसरों को भी जीवन जीने की कला सिखाना, दूसरों को भी सुख पहुंचाना। और ऐसे सुख पहुंचाने वालों के लिए गायन है कि नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन का मन का धन का जो दूजों को देता दान रे, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे। धरती के भगवान कौन कहलाएंगे। आज मंत्री संतरी कौन बनते हैं, वोट ज्यादा किसको मिलती है,
जो दूसरों का सहयोग करते हैं। तो जब हम लोकप्रिय बनेंगे तभी तो जनता हमें चाहेगी, तब तो लोग समझेंगे कि सिर्फ ये ज्ञान ही नहीं दे रही है, ये सच्ची समाज सेवा कर रही है, लोगों की सेवा में लगे हुए, तब उनके अंदर भावना पैदा होगी। तो उस प्रकार की सेवा की भावना आ जाए जब हम अपने ज्ञान को सही रूप से योग, एक है योग, दूसरा है सहयोग, तीसरा है सदुपयोग और चौथा है प्रयोग। इन चारों सीढ़ी को हमें पास करना पड़ेगा। प्रयोग करेंगे तो आत्मबल बढ़ेगा, अनुभव बढ़ेगा। अनुभव से बढ़ के संसार में कोई प्रमाण नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। इसलिए मेरी शुभ भावना है कि आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी दृढ़ संकल्प लें और निश्चित रूप से 1 घंटे का योग अपने ऊपर लगाएं, हम सेफ रहेंगे। और दिल्ली पर लगा, अपने एरिया पर लगा, कोरोना मुक्त। इस कोरोना को भगाना है। देखिए आप तक पास नहीं आ सकेगा, आपके एरिया में नहीं, और धीरे धीरे दिल्ली से भी खिसक जाएगा। उस संगठन में बहुत बड़ी ताकत है। तो मैं चाहूंगी कि आज आप सभी को भगवान की तरफ से ये ताकत प्राप्त हो। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, संतुष्ट रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मुझे लगता है ये आपके जीवन कमाल से ही भरा हुआ है। संकल्प शक्ति को जिसने सही माने में यूज किया तो उसका हर सेकंड में कमाल की अनुभूति होती है। वैसे ही दीदी लग रहा है कि आपका ऐसा ही जीवन बाबा के हमें सारे बाबा ने ये जीवन पैदा होते ही वरदान दे दिए। सुना, हाँ पैदा जी, होते ही हमें मेहनत बहुत कम लगती है और भगवान खुद हमसे कहते हैं ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। क्योंकि एक संकल्प को स्वीकार कर लिया ना हमने। जब हम शुरू हुए, जब डॉक्टर बनाया तो हमने स्वीकार कर लिया ना। रियली हम 10-12 साल बहुत अच्छे से सेवा की ऐसे। और अच्छा, जब बड़े होते गए तो यहाँ भाषण, यहाँ कॉन्फ्रेंस, यहाँ एग्जीबिशन, बॉम्बे जाओ, दिल्ली जाओ, यहाँ जाओ, तो हमने ये कहना शुरू कर दिया भैया तुम इस डॉक्टर के पास चले जाओ, उस डॉक्टर के पास चले जाओ। तो बाबा ने फिर हमें बोलना था कि गलत रास्ते पर जा रही है, वरदान को यूज नहीं कर रही है। तो आपको बताया होगा पिछले उस मीटिंग में कि हमारे लौकिक भाई को ये ऐसा कर दिया। चलिए 3 मिनट बाबा को याद करते हैं ना। हाँ जी दीदी। चलने में गीत चल रहा है ना? गीत चलाओ। नहीं नहीं ठीक है, ओके। तो कहने का मतलब कि अपने लौकिक भाई को बीमार करके, जो पिछली बार बताया था ना कि दिल्ली में, ऑल इंडिया में, और कौन सा अहूजा क्या है और दूसरा सेंटर है, हॉस्पिटल है, वहां उसने छल्ली कह करके भेज दिया। तब भगवान से मुलाकात की और भगवान ने फिर वही हमें वरदान याद दिलाया, तुम चाहो तो इसको हाँ 15 जी। मिनट ठीक कर सकती हो, क्योंकि हम भूल चुके थे। तो कहने का मतलब भगवान जो शक्तियां देते हैं, वरदान देते हैं, उसको बराबर समय समय पर यूज करते रहना चाहिए। और कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे फलाने तो यहाँ चले जाएं, वहां चले जाएं, इससे क्या है। जो है तो देना है ना हमको। हमारा उद्देश्य क्या है? देना। और जो देता है उसको मिलता ही मिलता है। बाबा ने भी लेटेस्ट मुरली में क्या कहा है? यही कहा है, जो आप दे रहे हैं समझो वो शक्तियां आप ले रहे हैं। देने वाले के पास में न धन की, न साधन की, न शक्ति की कमी नहीं होती है। तो हम सब कुछ लुटा देते हैं, हम अपने पास रखते ही नहीं। फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर हो जाएगा। ये बाबा का वरदान भी है। और अगर भगवान ने कह दिया तो सारे लोग एक तरफ और हम और बाबा एक तरफ। ये हमारा अटूट विश्वास रहता है। इसके आधार से ही हम विजय प्राप्त कर लेते हैं और बड़े बड़े संघर्ष में भी, बड़े बड़े प्रोग्राम में भी सफल हो जाते हैं। और ऐसे अनुभव तो रियल बता रही हैं, 55 वर्ष में कितने किए होंगे। आप हर संडे भी क्लास रख लो ना, मैं आपको ऐसे ही सुनाती रहूंगी।
राइट बात है। रियली इतने इतने अभी जैसे आपने कहा था कि इसने किताब बना लो तो हम पे कर देंगे, नहीं। हाँ अब मैं सोच रही हूँ कि एक दिन में 2-3 अनुभव भी लिखूंगी तो मेरे को 3-4 मास तो लगेंगे, हाँ, नहीं है। पर बहुत सेवा हो जाएगी दीदी वो किताब की। बहुत सेवा हो जाएगी तो लिखना शुरू हाँ, करूँ शुरू आज करें से। एकदम आज पक्का। से बहुत तो पक्का को ठीक है। मिलेगा। अभी चलिए तो आप आएंगे तब सुनाएंगे, लेकिन अगर लिखा हुआ होगा तो वैसे ही पढ़ जनरेशन लेंगे। चलता रहेगा। हाँ, पूरा संगम युग तो सही है। चलेगा ही चलेगा। चलेगा चलेगा ठीक है। आज आपने संकल्प दिया तो आज से श्री गणेश करते हाँ जरूर दीदी, बहुत हैं। जरूर। ठीक। मुझे बहुत तो बहुत थैंक। लास्ट टाइम जब से आपका फर्स्ट टाइम सुना तब से मुझे संकल्प चल रहा था कि दीदी से सुनेंगे संकल्प शक्ति का। तो हाँ आज हाँ इतने समय तक आपसे सुनते रहे, तो इससे बहुतों को भी ये अच्छा पुरुषार्थ भी फील हुआ होगा कि खुद पर कॉन्फिडेंस होने लग जाता है जब ऐसे महान विशेष और रत्न के आपके द्वारा कितनों की वो दुआएं मिल रही हैं कि आप निमित्त बन रही हैं, सबको शेयर कर रहे हैं, अनुभव सुनाने का ये चांस दे रहे हैं। तो सारी दुआएं, सारा खजाना वो आपके भाग्य में जमा हो रहा है। बहुत अच्छा है। हाँ, यही सबसे बड़ा गिफ्ट है ना आज के दिन। सबसे बड़ा हाँ बाबा नहीं, का। जरूर जरूर। गुरु पूर्णिमा का सबसे बड़ा सबके लिए गिफ्ट हो गया। हाँ जी, सबकी दुआएं मिले, यही कि ब्लेसिंग के लिए ही जाते हैं गुरु जी के पास। सही बात। तो निमित्त बनने से, और उन सब की दुआएं आपको मिलेगी दीदी, क्योंकि आपका नाम सुन के सभी आते हैं तो हमारा लव के। संकल्प तो है ही है, जितनी हाँ जी। सेवा हो, जितनों को मिले। और हमें खुशी इस बात की हो रही है कि कोरोना के शुभ अवसर पर क्या बढ़िया सेवा हो रही है। दिल्ली से रिपोर्ट में हम पहुंच रहे हैं और क्लास करा रहे हैं, सबसे मुलाकात कर रहे हैं। हाँ ये तो जी। हाँ जी। सौभाग्य है, नहीं। हाँ जी, अच्छा है। एकदम एकदम एक्यूरेट। और चलिए अच्छा है। है। हाँ आपके जी। सब भाई बहन ओम खुश हो रहे हैं। हाँ ओम जी शांति। दीदी, खुश हो रहे हैं। ओम चलिए। शांति। ओम ओम शांति। शांति। देखिए, आज गुरु पूर्णिमा के निमित्त हम आपको बहुत बहुत तहे दिल से गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं और दिल से प्रणाम करते हैं। बहुत दीदी अच्छा। हाँ सुनाइए आपका सुनाइए। किन शब्दों में हम शुक्रिया अदा करें? दीदी, किन शब्दों में हम आपका शुक्रिया अदा करें? आपने तो हमें अपने अनोखे और एकदम चमत्कारी अनुभवों से जैसे ओतप्रोत कर दिया है। दिल करता है कि यह अनुभवों की लेन देन चलती रहे और कभी खत्म ना हो। थैंक यू दीदी, दिल से। आशा है ओके ओके। इन ओम सभी शांति ओम अनुभवों का शांति। आशा जी। है इन सभी अनुभवों का सभी ने भी लाभ उठाया होगा और ऐसा ही अनुभवी मूर्त बनने का संकल्प उन्होंने भी लिया होगा। इसके लिए हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप रोज राजयोग मेडिटेशन और मुरली का नियमित सेवन करते रहिए। दीदी, आपके लिए 2 लाइनें याद आ रही है। समय की सीमा ना होती, समय की सीमा ना होती थी दीदी, हम आपको ना रोकते। दिल तो अभी भरा नहीं, दिल तो अभी भरा नहीं, लेकिन इन अनुभवों के सागर को हम गागर में भरते रहे, भरते रहे, भरते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं तमन्नाओं के साथ हम फिर को इस मंच पर देखना पसंद करेंगे, सुनना चाहेंगे। ओम शांति दीदी, बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति ओम ओम। शांति। किसी बहुत को बहुत कुछ थैंक्स। क्वेश्चंस हो तो पूछ आप सकते हैं।